अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर हेडलाइंस की जानिब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई हैं। केस में 4 अफराद ने नैब को बयानात रिकॉर्ड करा दिए। नैब दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर में निजी बैंक के चपरासी ने ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में 28 मिलियन से जायद रकम जमा कराई, जबकि ख्वाजा आसिफ के भतीजे ख्वाजा सुल्तान अजीज ने ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में 20 मिलियन जमा कराए हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला का कहना है कि नैब पहले चेयरमैन नैब और अपने अफसरान का एहतसाब करे। सलीम मांडवी वाला ने अपने एक बयान में सियासतदानों, कारोबारी अफराद और आम शहरियों का नैब के हाथों मीडिया ट्रायल बंद करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अहम तरीन सरबराही इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत 4 फरवरी को होगा, जिसमें सेनेट इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने और वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुमकिना तहरीक अदम एतमाद पर भी मुशावरत होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वजीर कानून पंजाब बशारत राजा की मुलाकात में गवर्नर पंजाब का कहना था कि हुकूमत गिराने की PDM की ख्वाहिश उनके दिल में ही रह जाएगी। वजीर कानून पंजाब बशारत राजा का कहना था कि वजीर आजम पर कौम को मुकम्मल एतमाद है, ओपोजिशन के अज़ाइम नाकाम होंगे। ओपोजिशन को चाहिए वो एहतजाज और जलसों की जिद छोड़ दे। पाकिस्तान बहरिया के तीसरे मेलजेम क्लास जहाज की तामीर के लिए तुर्की में तकरीब। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान और तुर्की में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी ने मिलकर वेल्डिंग करते हुए मंसूबे का आगाज किया। तुर्क सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को बरादराना ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त करार देते हुए दिफाई शोबे में तुर्की की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। सवात, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद और गुलियात में जलजले के झटकों से खौफो हिरास फैल गया। जलजले के झटके मुजफ्फराबाद, कागान वैली और करीबी अजला में भी महसूस किए गए। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज हिंदू कश रेंज और गहराई 105 किलोमीटर थी। पीपल्स पार्टी ने कराची में तासुब बढ़ा दिया। पाक सर जमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने PPP क़यादत पर इल्जाम लगा दिया। कराची के इलाके गुलजार हिजरी मदीना कॉलोनी में पार्टी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर मुस्तफा कमाल का कहना था कि दुनिया चांद पर जा रही है और हम कराची का कचरा नहीं उठा सके। उन्होंने कहा कि 70% कमा कर देने वाला शहर कराची पानी और सीवरेज के मसाइल से दो चार है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की मौजूदा और गुज़िश्ता हुकूमत ने सूबे को आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर मालियाती इदारों का 265 अरब रुपए का मकरूज बना दिया। 2019 और 2020 के दौरान 164 अरब रुपए का कर्ज लिया गया, जिसमें 144 अरब रुपए कर्ज आलमी बैंक से लिया जाएगा। सबसे ज्यादा 72 अरब रुपए कर्ज तवानाई मंसूबों के लिए हासिल किया जाएगा, जिसके लिए सूबाई हुकूमत ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। कोरोना के बाइस पाकिस्तान में मजीद 23 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की कुल तादाद 11,318 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 1,629 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,34,041 तक जा पहुंची है। स्टील मिल्स की नजकारी रवां बरस सितंबर में मुकम्मल होने का इम्कान। 2 चीनी और 1 रूसी कंपनी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी में दिलचस्पी जाहिर की है, जिसकी बोली जून में मुतवक्को है। कराची में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरिक और शुमाल मगरिब से हवाएं चलने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 30 से 40% रहेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना ने मुतफ़िका तौर पर इसराइल के शहर तिल अबीब में सफारत खाना खोलने की मंजूरी दे दी। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान गुज़िश्ता बरस अगस्त में तारीखी मुआहिदा तय पाया था, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात इस्तवार होने थे। चीन में तबाह होने वाली सोने की कान के मलबे तले दबे 11 कानकनों को 14 रोज बाद बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू इदारे के इमदादी कारकुनान सोने की कान की 600 मीटर गहराई में दबे 11 कानकनों को 2 हफ्तों बाद बाहिफाजत निकालने में कामयाब हो गए।
پاکستانی اداکار بلال عباس ایشیا کے ٹاپ 30 سٹارز کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ ایسٹرن آئی میگزین کی جانب سے اداکار کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ 27 سالہ بلال عباس پاکستان کے ابھرتے ہوئے اداکار ہیں جو مستقبل میں پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں جگہ بنائیں گے۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ سابق چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید امجد کا برطانوی عدالت میں بیان سامنے آ گیا۔ سابق چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید امجد نے برطانوی عدالت میں بتایا کہ براڈ شیٹ نے پاکستان سے لوٹا گیا پیسہ واپس لانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سابق چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید امجد نے برطانوی عدالت میں بیان دیا کہ سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب فاروق اعظم خان کا بیٹا براڈ شیٹ کے پارٹنر کے لیے کام کر رہا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید امجد کا کہنا تھا کہ براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ متعلقہ وزارتوں سے منظوری کے بغیر کیا گیا۔ براڈ شیٹ نیب کی دی گئی معلومات کو ہی ہدف کے خلاف استعمال کرتا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ براڈ شیٹ نیب کو کوئی مفید معلومات دے سکا نہ پیسہ واپسی میں مدد کر سکا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید امجد نے اپریل 2000 میں کی ریاست کولوراڈو میں براڈ شیٹ کے دفتر کا دورہ کیا تھا۔ سابق چیئرمین نیب نے براڈ شیٹ کے دفتر کے دورے کے بعد ان سے معاہدہ کیا تھا۔ دورے کے دوران پاکستانی وفد کو جعلی معلومات کی بنیاد پر پریزنٹیشن دی گئی تھی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ نیب کے مطابق لاہور کے نجی بینک کے چپڑاسی نے خواجہ آصف کے اکاؤنٹ میں 28 ملین سے زائد رقم جمع کرائی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ کیس میں 4 افراد نے نیب کو بیانات ریکارڈ کرا دیے۔ نیب دستاویزات کے مطابق لاہور میں نجی بینک کے چپڑاسی انوار الرحمان نے خواجہ آصف کے اکاؤنٹ میں 28 ملین سے زائد رقم جمع کرائی۔ بینک چپڑاسی کے مطابق اس نے اپنے سینئر افسران کے کہنے پر خواجہ آصف کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرائی۔ خواجہ آصف کے بھتیجے خواجہ سلطان عزیز نے خواجہ آصف کے اکاؤنٹ میں 20 ملین جمع کرائے۔ خواجہ سلطان کے مطابق خواجہ آصف کی ہی رقم ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی۔ 30 سالہ پرانے سیاسی ورکر رانا عبد الوحید نے خواجہ آصف کے اکاؤنٹ میں 30 ملین جمع کرائے۔ رانا عبد الوحید کے مطابق خواجہ آصف کی دی ہوئی رقم ہی خواجہ آصف کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی۔ سرمد اعجاز نامی سیاسی ورکر نے خواجہ آصف کے اکاؤنٹ سے 5 ملین روپے نکلوا کے خواجہ آصف کے حوالے کیے۔ خواجہ آصف کے پاس یہ ساری رقم کہاں سے آئی، خواجہ آصف نیب کو تاحال جواب نہیں دے سکے۔ حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اہم ترین سربراہی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں راولپنڈی جلسے سے متعلق حکمت عملی بھی مرتب کی جائے گی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے حکومت مخالف تحریک جاری ہے۔ اسی سلسلے میں پی ڈی ایم نے اہم ترین اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت 4 فروری کو ہوگا، جس میں سینٹ انتخابات مشترکہ طور پر لڑنے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اجلاس میں وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف ممکنہ تحریک عدم اعتماد پر بھی مشاورت ہوگی۔ اجلاس میں 5 فروری کے لیاقت باغ کے جلسے سے متعلق حکمت عملی بھی مرتب کی جائے گی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے وزیر قانون پنجاب بشارت راجہ نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ حکومت گرانے کی پی ڈی ایم کی خواہش ان کے دل میں ہی رہ جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گورنر ہاؤس پنجاب میں ہونے والی ملاقات میں گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اپنی تسلی کر لے، عمران خان ہی 2023 تک وزیر اعظم ہیں۔ ہر محاذ پر ناکامی کے بعد پی ڈی ایم اب محفوظ راستے کی تلاش میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام منتخب حکومت گرانے کی خواہش رکھنے والوں کے ساتھ نہیں، پختہ عزم اور ثابت قدمی ہی وزیر اعظم عمران خان کی پہچان ہے۔ سیاسی ماحول میں ہلچل پیدا کرتے رہنا ہی پی ڈی ایم کی مجبوری بن چکی۔ پی ڈی ایم دیکھے گی کہ سینٹ انتخابات میں بھی تحریک انصاف جیتے گی۔ حکومت مضبوط اور مستحکم ہے، مخالفین کی دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت عملی اور فوری اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر قانون پنجاب بشارت راجہ کا کہنا تھا کہ حکومت عام آدمی کے مسائل حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم پر قوم کو مکمل اعتماد ہے، اپوزیشن کے عزائم ناکام ہوں گے۔ اپوزیشن کو چاہیے وہ احتجاج اور جلسوں کی ضد چھوڑ دے۔ ملک میں کورونا سے مزید 23 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 1629 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 2414 مریض کورونا سے صحت یاب بھی ہو گئے ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 4,88,903 ہو گئی ہے۔
पाकिस्तान में एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 36,660 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,629 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 48 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना केसेस की मुस्बत आने की शरह 4.4% रही। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,318 हो गई और मजमूई केसेस 5,34,041 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 33,820 है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2,414 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,88,903 हो गई है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक सिंध में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 2,41,200 हो गई है, जबकि 3,892 अफराद अब तक इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 1,54,017 है और 4,568 अफराद वायरस में मुब्तला होकर जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान में मरीजों की कुल तादाद 18,750 और हलाकतें 193 हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 65,532 है, जबकि 1,839 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि आजाद कश्मीर में 8,825 अफराद वायरस में मुब्तला हो चुके हैं और 256 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में अब तक कोरोना के मरीजों की तादाद 4,902 और 102 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। पोर्टल के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 40,815 है और अब तक 468 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। कराची में नेशनल स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी के 22 रास्तों को बंद कर दिया गया, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कराची में कल पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, जिसके सिलसिले में नेशनल स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रास्तों पर जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई हैं, जिससे सुबह सवेरे दफातर के लिए जाने वालों को मुश्किलात का सामना रहा। न्यू टाउन मिलेनियम कारसाज से स्टेडियम जाने वाली सड़क पर छोटी गाड़ियों को जाने की इजाजत है, जबकि हसन स्क्वायर से स्टेडियम जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। दूसरी जानिब हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी तक और ईसा नगरी से हसन स्क्वायर आने वाली सड़क पर ट्रैफिक का दबाव रहा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों ने आज भी नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस की। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच मंगल से खेला जाएगा। अब शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव बीटीवी बिजनेस में। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की मौजूदा और गुज़िश्ता हुकूमत ने सूबे को आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर मालियाती इदारों का 265 अरब रुपए का मकरूज बना दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 2019 और 2020 के दौरान 164 अरब रुपए का कर्ज लिया गया, जिसमें 144 अरब रुपए कर्ज आलमी बैंक से लिया जाएगा। सबसे ज्यादा 72 अरब रुपए कर्ज तवानाई मंसूबे के लिए हासिल किया जाएगा, जिसके लिए सूबाई हुकूमत ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। पेशावर BRT मंसूबे के लिए 49 अरब 60 करोड़ 50 लाख रुपए का कर्ज एशियाई तरक्याती बैंक से हासिल किया गया। 265 अरब रुपए कर्जा वापस करने समेत सूद की अदायगी भी की जाएगी, जो आइंदा माली सालों के दौरान खजाने पर बोझ बनेगा। सूबाई असम्बली में आज महकमा खजाने की जो दस्तावेजात पेश की जाएंगी, इनके मुताबिक सयाहत के एक मंसूबे के लिए 11 अरब रुपए से जायद, ज़राअत के लिए 28 अरब रुपए, पब्लिक रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए 18 अरब रुपए से जायद, इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 12 अरब रुपए, तवानाई मंसूबे के लिए 72 अरब रुपए, मर्दान सूबाई शाहरा के लिए 12 अरब रुपए, कोरोना की मद में 80 करोड़ 32 लाख रुपए और शहरों की तरक्की के लिए 1 अरब 12 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। हुकूमत स्टील मिल्स समेत 9 सरकारी इदारों की निजकारी इस साल मुकम्मल करेगी। 2 चीनी और 1 रूसी कंपनी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्टील मिल्स की निजकारी रवां बरस सितंबर में मुकम्मल होने की तवक्को है। 2 चीनी और 1 रूसी कंपनी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी में दिलचस्पी जाहिर की है, जिसकी बोली जून में मुतवक्को है। निजकारी कमीशन के दस्तावेजात के मुताबिक SME बैंक की निजकारी अप्रैल, जबकि फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी अक्टूबर में मुकम्मल होगी। दस्तावेजात के मुताबिक हाउस बिल्डिंग फाइनेंस की निजकारी भी अक्टूबर में मुकम्मल होने की तवक्को है, जबकि जिन्ना कन्वेंशनल सेंटर की निजकारी के लिए मार्केटिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और सर्विस इंटरनेशनल होटल के लिए 6 सरमायाकार निजकारी में बोली के लिए प्री क्वालिफाइड कर चुके हैं। इसके अलावा हवेली बहादुर पावर प्लांट और बलोकी पावर प्लांट की निजकारी फरवरी 2022 में मुतवक्को है। अब बैनुल अक़वामी खबरें शामिल करेंगे BTV इंटरनेशनल में।
मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना ने मुतफ़िक़ा तौर पर इसराइल के शहर तिल अबीब में सिफारतखाना खोलने की मंजूरी दे दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान गुज़िश्ता बरस अगस्त में तारीखी मुआहिदा तय पाया था, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात इस्तवार होने थे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने ऐलान किया है कि काबीना से मंजूरी हासिल हो गई है और अब तिल अबीब में जल्द सफारतखाना खोलेंगे। ताहम बयान में मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गई हैं। ट्विटर में कहा गया है कि वज़ीर इक़्तिसादियात अब्दुल्ला बिन तौखुल मरी की सरबराही में वज़रा की कौंसिल से सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज अथॉरिटी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की तंजीम नौ और इसराइल के शहर तिल अबीब सिफारतखाने के क़याम की मंजूरी दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान गुज़िश्ता बरस अगस्त में तारीखी मुआहिदा तय पाया था, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात इस्तवार होने थे। ताहम दोनों ममालिक के दरमियानी फिजाई ताल्लुकात फौरी तौर पर बहाल हो गए थे। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सूडान और मराकश ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के मुआहिदे पर दस्तखत कर चुके हैं और इसमें कलीदी किरदार अमरीका ने अदा किया है, जिसमें सदर ट्रंप और इनके दामाद जेरेड कुशनर ने जाती दिलचस्पी ली थी। चीन में तबाह होने वाली सोने की कान के मलबे तले दबे 11 कानकनों को इमदादी कारकुनान ने 14 रोज बाद बाहिफाजत निकाल लिया। रेस्क्यू इदारे की इमदादी कारकुनान सोने की कान की 600 मीटर गहराई में दबे 11 कानकुनों को 2 हफ्ते बाद बाहिफाजत निकालने में कामयाब हो गए। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक चीन के सूबे शेंडोंग में रेस्क्यू इदारे की इमदादी कारकुनान सोने की कान की 400 मीटर गहराई में दबे 11 कारकुनानों को 2 हफ्तों बाद बाहिफाजत निकालने में कामयाब हो गए हैं। इस कान में हादसे के वक्त 22 मजदूर मौजूद थे। सरकारी टेलीविजन पर कानकनों की बाहिफाजत बाहर आने के मनाजिर को बराह रास्त दिखाया गया। 7 कानकन खुद चलकर बाहर निकले, जबकि 4 मजदूरों को इमदादी कारकुन उठाकर लाए। कानकनों की आंखें ढपी हुई थी ताकि जेर जमीन तारीकी में 2 हफ्ते गुजारने के बाद सूरज की रोशनी असरअंदाज न हो। कारकुनान की जेर जमीन जिंदा मौजूदगी पर रेस्क्यू काम को तेज किया गया था और कई हफ्तों का काम 3 दिन में कर लिया गया। कारकुनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनका तिब्बी मुआयना किया गया। ताहम हुक्काम ने मजदूरों की सेहत के बारे में तफसीलात फराहम नहीं की। वाज़ेह है कि 10 जनवरी को सोने की कान में धमाका हुआ था और दाखिली और खारजी रास्ते बंद हो गए थे, जबकि कई जगह से कान दब गई थी, जिसके 22 कानकन 600 मीटर गहरी सुरंग में फंस गए थे। अब जानते हैं शोबिस की दुनिया का अहवाल बीटीवी एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान की मकबूल अदाकारा तारा महमूद गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है। अदाकारा तारा महमूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की साहबजादी हैं, जो मद्दाहों के लिए हैरानी का बाइस हैं। अदाकारा तारा महमूद ने सरकारी टीवी चैनल से नशर होने वाले इंस्पेक्टर खोजी से ड्रामा इंडस्ट्री में डेब्यू किया और इस वक्त से अब तक तारा महमूद ड्रामा इंडस्ट्री की मशहूर शख्सियत के तौर पर जानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारा महमूद का अदाकारी के अलावा एक और ऐसा मुनफरिद हवाला है जो मद्दाहों के लिए हैरानी का बाइस है। अदाकारा तारा महमूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की साहबजादी हैं। कुछ रोज कबल तारा महमूद की जानिब से अपने वालिद और वजीर तालीम शफकत महमूद को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर सालगिरह की मुबारकबाद पेश की गई, जिसके बाद मद्दाह ये जानकर हैरान रह गए कि अदाकारा पाकिस्तान के मकबूल सियासतदान की भी बेटी हैं। अदाकारा की एक जुड़वा बहन भी हैं और वो मजमूई तौर पर 3 बहनें हैं। तारा महमूद इससे कबल भी अपने वालिद और अहल खाना के साथ तस्वीर शेयर कर चुकी हैं। पाकिस्तानी अदाकार बिलाल अब्बास एशिया के टॉप 30 स्टार्स की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। ईस्टर्न आई मैगजीन की जानिब से अदाकार की तारीफ में कहा गया है कि 27 साला बिलाल अब्बास पाकिस्तान के उभरते हुए अदाकार हैं, जो मुस्तकबिल में पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में जगह बनाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपनी अदाकारी और खुश शक्ल होने के बाइस पाकिस्तान के नए उभरते हुए अदाकार बिलाल अब्बास एशिया के टॉप 30 स्टार्स की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। ये एजाज अदाकार को बरतानिया के मैगजीन ईस्टर्न आई की जानिब से दिया गया है, जहां उन्होंने एशिया के 30 साल से कम उम्र वाले टॉप स्टार्स की फहरिस्त में जगह बना ली है। अदाकार को सबसे ज्यादा पसराई मुख्तलिफ ड्रामों में मुनफरिद अदाकारी के बाइस मिली, जबकि वेब सीरीज को भी मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है। मैगजीन की जानिब से अदाकार की तारीफ में कहा गया है कि 27 साला बिलाल अब्बास पाकिस्तान के उभरते हुए अदाकार हैं, जो मुस्तकबिल में पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में जगह बनाएंगे। इस मुतालिक अदाकार ने कहा है कि ये इनके लिए बहुत बड़ा एजाज है। मैं इस फहरिस्त में जगह बनाने पर खुश हूँ। ये मद्दाहों की जानिब से मोहब्बत का नतीजा है। आने वाले वक्त में भी बेहतरीन अदाकारी करता रहूंगा। अब शामिल करेंगे खेलों के मैदानों की उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में।
फास्ट बॉलर से एक और अहम हथियार छीनने की तैयारियां शुरू हो गई। एमसीसी ने बाउंसर्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के लिए मशावरात शुरू कर दी। खिलाड़ियों को इंजरी से बचाने के लिए इंतहाई इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक दौरान सुहानी रुत बहार का हो मौसम का हाल जानेंगे बीटीवी वेदर में। कराची में आज मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई की गई है। बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में आज मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरिक और शुमाल मगरिब से हवाएं चलने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 30 से 40% रहेगा। इधर कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में साइबेरियन हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, जबकि सर्दी बढ़ते ही कोयटा के लिए कई इलाकों में सुई गैस प्रेशर दम तोड़ गया। बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कोयटा की गलियों सड़कों पर पड़ा पानी बर्फ बन गया। सर्द मौसम गैस प्रेशर में कमी से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। सर्द हवाएं चलने से कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया, जहां कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल वजह टेलीविजन नेटवर्क।